Good morning, sir. Morning. बेटा ये माफिया वाला लोगो किसने लगा रखा है, उसको चेंज कीजिए प्लीज। अपना नाम लिखिए। आई नीड टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। जी सर, ये माफिया कौन है? अपना नाम चेंज कीजिए प्लीज। मुझे अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है, मुझे पता है आप माफिया हैं। ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर मुझे आपको क्लास से निकालना होगा। सो प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। नाउ कैन यू हियर मी? Yes, sir. भारते स्टार्टिंग इन 1 minute। आकाश, अपना नाम चेंज कीजिए प्लीज, बिकॉज मुझे फोटो अटेंडेंस रिकॉर्ड करना होता है। वरना आपके होते हुए भी आपका एब्सेंट लगेगा, क्या मतलब है? आई होप यू आर लिसनिंग टू मी। ये बंद करके चला गया।
Okay. So, good afternoon, everyone. How are you all? Fine, sir. Fine, Fine. sir. Great. So, last topic हमने क्या देखा था? हम चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा लास्ट पार्ट एक बचा हुआ था, आई थिंक वो हम देख रहे थे. सो कोई डाउट है अभी तक आपने जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर? हेलो, No, नो डाउट्स. ओके, तो चलिए इस चैप्टर को आज हम वाइंड अप ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, क्योंकि बेसिक इस चैप्टर को मैं वैसे तो पूरा समझा ही चुका हूँ. ओके, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था मेरे हिसाब से हमने ये देख लिया था, हु आर द यूजर्स. तो बताइए, चलिए रिवाइज करते हैं. मेरे साथ साथ सबसे पहले बोलेंगे क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन? अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलो, चलो जल्दी से. accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing in a Yes, significant manner and in terms transactions of and events money, in a in terms of significant money. manner, and in terms of money, transaction and Money, events which are events. in terms of a financial character and interpreting the results thereof. Thereof. ओके, तो ये था आपका डेफिनेशन. नाउ उसके बाद हमने बहुत सी और चीजें देखी, ऑब्जेक्टिव्स और उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें हमने देखी. आकाश, आई विल रिक्वेस्ट यू, आइदर यू चेंज योर नेम. आपके स्टार स्टार आ रहा है, और एल्स मुझे आपका आईडी रिपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप. So please see to it. Please change your name. I know Akash, your name is Akash Rawal, but you change your name in your ID. मुझे आपका आईडी का फोटो लेना होता है, मुझे अपने सेशन का फोटो लेना होता है और उसको डेटाबेस में अपडेट करना होता है. ठीक है, तो जब यहाँ पे आपका नाम दिखेगा ही नहीं तो आप एब्सेंट जाओगे, है ना. आप प्रेजेंट भी हो तो उसका क्या मतलब रहेगा? ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अंडरस्टैंड एंड चेंज योर नेम. आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, है ना, मुझे तो कोई बेनिफिट है नहीं. ठीक है ना, तो प्लीज देखिए उस नाम को चेंज कीजिए. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वाज, अच्छा कौन मुझे बताएगा व्हाट हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? Sir, it is used to prepare financial statements. सॉरी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यूज की बात मैं तो हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके यूजर कौन है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच आकाश. सो आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स कौन कौन है, मैंने अपने लास्ट सेशन में ही बताया था. चलिए बताइए, मैंने लास्ट सेशन में बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स. कौन कौन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स. याद है?
ये भूल गया? यस इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है? सर, एम्प्लॉय, ओनर। एम्प्लॉय, हाँ ओनर, हाँ, और सर वो थर्ड वाला याद नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ओके, वेरी गुड। तो 3 टाइप के इंटरनल यूजर्स होंगे, एम्प्लॉय, ओनर और मैनेजमेंट। और उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन होगा? सर, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, ठीक है। और बैंक। ओके, और बोलिए। बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, और कौन होगा? मैंने बताया था उस दिन, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी के सब क्या कर रहे हैं? Who are the external users of accounting information? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है? बैंक है, और कौन है? इन्वेस्टर है, सप्लायर्स, और कौन है? सप्लायर्स, वेरी गुड, सप्लायर्स, दैट इज योर क्रेडिटर्स। और कौन है? सर, डेटर्स। वेरी गुड, डेटर्स, दैट योर कस्टमर्स, ठीक है। और कौन है? टैक्स, वेरी गुड, गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस। यस गवर्नमेंट टैक्स। उसके बाद और कौन होगा? रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो लोग आपके लिए रिसर्च करते हैं, आपके बिजनेस पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। और कौन होगा? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचा है, अभी तक इन्वेस्ट किया नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो दे आर कॉल्ड एज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो ये थे आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट हम शायद कर चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, वापस एक बार देख लेते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट शुड बी कंपैरेटिबिलिटी, it should be understandability, it should be reliability, and it should be relevance. Now compatibility का मतलब क्या है? What do you mean by compatibility? So आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इट शुड बी कंपेरेबल, ठीक है, उसको कंपेयर आप किसी और से कर सको, ऐसी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एकदम ही आप इन अनकंपेरेबल है कि आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ, तो सामने वाला जो आपके बिजनेस को देख रहा है, कंपेयर कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। आपको इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे, आपको बैंक लोन नहीं देगी, क्योंकि आपके अकाउंट्स में कंपेरेबिलिटी का फैक्टर नहीं है। Is it clear? Second is understandability. What do you mean by understandability? The information provided by financial statement. Yes. उसके आगे the information provided in financial statement Must be presented in manner. देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत इजी है। इट इज कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। किसको समझ में आना चाहिए? उसके यूजर को। जो भी उसका यूजर है वो उसको इजीली समझ सके, ऐसी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, so that is the part of understandability. The third is reliability. Reliability का मतलब क्या हुआ? The information should be reliable, है ना, जिस पे आप भरोसा कर सके इजीली,
ऐसी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके. एंड द लास्ट इज रेलेवेंस. रेलेवेंस का मतलब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी रेलेवेंट टू दैट पीरियड. ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंक में आप लोन लेने जाओगे ना तो आपका लास्ट 1 साल का अकाउंटिंग मांगेंगे. पहले 5 साल पहले आपने क्या किया उससे उनको कोई लेना देना नहीं है. लास्ट 1 साल में आपने क्या किया उससे उनको लेना देना है. ठीक है. So that information should be relevant. Now, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा, qualitative characteristics of accounting information can be learned by CURR, that is comparability, understandability, reliability, and relevance. Is it clear? हेलो, Yes, sir. क्लियर है सबको? जवाब दीजिए प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. बी एक्टिव एटलीस्ट, हाँ या ना कुछ तो जवाब दीजिए. गिन चुन के 2 या 3 ही बोल रहे हैं, बाकी के सब क्या कर रहे हैं पता नहीं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ अकाउंट. तो देखिए, देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर टू सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग. One is single entry, other is double entry system. Now, single entry system में क्या होगा? सिंगल एंट्री कुछ नहीं है. हमारे दादा परदादा जो लिखते थे ना वो सिंगल एंट्री था. वो लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे. उनके लिए तो जो पैसा आया वो इनकम, जो पैसा गया वो एक्सपेंस, और जो कैश बचा है वो उनका प्रॉफिट है. ओके. ऐसा वो मानते थे क्योंकि वो ज्यादातर कोई मेथड नहीं, कुछ फॉलो नहीं करते थे. तो वो था सिंगल एंट्री सिस्टम. अब जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम. व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. ठीक है. प्रॉपर प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं. अकाउंटिंग के जो भी थियरीज है, प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है, जो भी सिस्टम्स है वो पूरे फॉलो किए जाते हैं. ओके. so that is called a double entry bookkeeping system. Is it clear? Yes, sir. Okay. So last topic of this chapter is role of accounting. ठीक है. देखिए, what is the role of accounting? तो अब अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है वो देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक में. दैट इज अ रोल ऑफ अकाउंटिंग इज नंबर 1, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अच्छा सुनिए, आप अगर साउथ में जाओ या चलो आप महाराष्ट्र में जाते हो, ठीक है, महाराष्ट्र से जाते हो, वहां पे लोग मराठी बोलते हैं. ठीक है. तो उनकी चीजें, उनकी जो बोल रहे हैं उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, है ना. सो इन द सेम वे बिजनेस को भी सीखने समझने के लिए बिजनेस जो लैंग्वेज यूज करता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस को अगर समझना है तो उसका अकाउंटिंग आपको सीखना पड़ेगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके. अकाउंटिंग से आपको क्या होता है? अकाउंटिंग से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे आपको डेटा मिलता है, जिस डेटा को लेकर आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि फ्यूचर की पॉलिसीज कैसे बनानी है. हमने अगर जो पिछले साल में किया वो क्या किया. अच्छा, लास्ट ईयर अगर पता चला कि हमने बहुत ज्यादा एम्प्लॉय रख लिए थे, इसकी वजह से हमें लॉसेस हुए, तो इस साल हम एम्प्लॉयज कम करेंगे. कितने कम करने हैं वो सब आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम लेने के बाद ही पता चले. ओके. द थर्ड इज रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. अब अकाउंटिंग आपको क्या करता है? वो आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, वो सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करते हैं. आज से 3 साल पहले का डेटा, 4 साल पहले का डेटा भी आपको चाहिए तो वो भी आपको
मिलता है। अच्छा, अकाउंटिंग आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, वैसे तो अगर देखा जाए तो करता ही है, बट इसका ऐसा कहना है, इनका ऐसा कहना है कि भाई हम जो पास्ट में हुआ है, पिछले साल जो हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर हम अपने फ्यूचर का चीजों को प्लान करते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज रोल एज अ सर्विस एक्टिविटी। नाउ ओके, सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी मतलब अकाउंटिंग में आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको? उसके यूजर को। ठीक है, तो उसके यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको आप प्रोवाइड कराते हैं, कैसे? अकाउंटिंग करके। ठीक है, जिस इंफॉर्मेशन को लेकर वो अपने फ्यूचर के डिसीजंस प्लान करता है। ठीक है, जैसे किसको, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, फ्यूचर में हमें सेल कितनी रखनी है, प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीजें हमें कैसे प्रोवाइड होती है? अकाउंटिंग के थ्रू। So all these were the role of accounting. Is it clear? Yes, sir. Okay. Any doubts or Yes. queries? No. पक्का? आप लोगों ने रीड किया है? चैप्टर नंबर 1 बोला भी है बुक में से नहीं बोला? नो बोलो, बोलो बोलो, नो बोलो, यस बोल दो एटलीस्ट। जिसने किया वो यस तो बोले। कितना ने शुरू किया है रीडिंग करना? देखिए, बी फ्रैंक, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं आपको डांटने नहीं वाला। ठीक है, ना ही मैंने किसी बच्चे को आज तक डांटा है और ना ही मुझे डांटने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे स्टूडेंट चीज़ों को समझते हैं। ओके, आप नए नए हो, थोड़े दिन और रहोगे तो ऑटोमेटिक, वैसे तो जो मुझे पिछले 2-3 महीने से मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो जानते ही हैं। ठीक है, तो मैं फालतू का लोड आप पे बनाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप करें उसको व्यवस्थित तरीके से करें, बट टाइम टू टाइम करें। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं तो आगे जाके नुकसान बेटा आपका ही होगा। ओके, सो टेल मी, किसी ने भी इस चैप्टर को पूरा रीड किया है अभी तक, या आधा भी रीड किया हो? चलिए जल्दी से बताइए। हेलो, Yes, sir. जी तो बताइए, कितनों ने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा है, रीड किया है? सर परफेक्टली नहीं हुआ। परफेक्टली नहीं हुआ। ओके, चल कोई इशू नहीं है। एक काम करते हैं, आज मैं आपको टाइम देता हूँ, आज का दिन आपको मैं देता हूँ इस चैप्टर को रीड करने के लिए। Yes, sir. ठीक है, आज शाम तक उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, या कल मेरे लेक्चर तक आप रीड कर लीजिए। एंड कल मैं चैप्टर नंबर 2 से शुरू करूंगा, बिकॉज अब कैसा है कि आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत ध्यान रहने चाहिए। अगर आप मेरे साथ साथ रीड करते जाओगे तो एग्जाम तक में आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। बट अगर आप खाली ऐसा है कि क्लास अटेंड करने के लिए कर रहे हैं फिर छोड़ दिया, तो ऐसा करने के लिए ऐसा करोगे तो आपका प्लान नहीं चलेगा। एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर बहुत लोड आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ साथ चीजों को करते जाइए। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आज का दिन आप लोग लीजिए, कल मेरे लेक्चर तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज आते हैं
उनको आप मेरे साथ कल डिस्कस कर लीजिएगा। टुमारो विल स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर, जिसको भी हम अगले 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। देन विल स्टार्ट विद आवर थर्ड चैप्टर, ओके। सो नाउ प्लीज बी सीरियस विद योर स्टडीज, ओके। एंड ठीक है, खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। टाइमिंग हम आपको बता देंगे, आपका टाइम टेबल मैं आपको वैसे ही पोस्ट करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। सो आपको अपना टाइम टेबल एंड टाइमिंग मिल जाएंगे, और अगर आपकी कोई भी डाउट, क्वेरीज या सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हेलो सर, हाँ जी, मेरा पीडीएफ सेंड कर सकते हो? किसका? ये चैप्टर 1 का पीडीएफ। श्योर। एक्चुअली इस चैप्टर 1 का जो टीएस ग्रेवाल का पीडीएफ है ना, वो मैं आपको शाम तक सेंड कर पाऊंगा। एक्चुअली मैं तो अभी अपने ऑफिस पे हूँ और वो मेरे पास घर पे बुक है। सो मेरे पास एक दूसरी बुक है, उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करता हूँ, आप उसको देखिए और उससे आप पढ़ सकते हैं, ओके। श्योर, मैं सेंड कर दूंगा आपको चैप्टर नंबर 1 का। डॉक्टर एस सी शर्मा की बुक है, उसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, अब उससे एक बार रीड कर लीजिएगा, ओके। सो we'll end our class today here only. अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझे फोन, व्हाट्सएप या मैसेज कीजिएगा, ओके। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।